नमस्कार। आर के त्यागी, दिल्ली एनसीआर, ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मैंने अभी बताया कि कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि साथियों, इसको जो है ना, वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक से अधिक जितने भी लोगों में जाएगी उतना ही रिटायरीज़ के व्यूज़ इशूज़ प्रोपोगेट होंगे और दूर तक जाएंगे, और रिटायरी फ्रेंड्स मोबिलाइज होंगे, मोटिवेट होंगे आगे के लिए भी और अपने उद्देश्य के लिए भी, और गवर्नमेंट तक भी जाएगी और ऑल सेक्शन सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ तक जाएगी। तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो को शेयर करने से हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। तो ये हमारी एक बड़ी मदद है और आपसे निवेदन है कि इसे अवश्य करें। आगे ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि क्लरिकल स्टाफ भी कितना उद्वेलित है, और मैंने वीडियो बना करके आपको बताए थे कि वो कितना विरोध कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। कॉमरेड वेंकटचलम और दूसरे लीडर्स के लिए खासतौर से सीएचपी को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वो मुख्य वार्ताकार रहे हैं और सभी बैंकों में उनका यूनियन है। और नंबर 2 मिस्टर संजीव बंदलिस, और फिर आईबोक के जनरल सेक्रेटरी रूपम राय को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वो बड़ी यूनियन है, डिसीजंस हो लेते हैं, बाकी तो अपना साइन कर देते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्लेरिकल्स की इन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, और उनको कोई अलाउंस एडिशनल दिया नहीं है, और 17%, और दूसरे स्पेशल अलाउंस में आस्तीत वृद्धि कर दिया, 28% तक ले गए हैं, 28 पॉइंट समथिंग। और अब उन्हें लगने लगा कि जैसे हम अब कह रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि रिटायरीज की पेंशन इससे इफेक्ट हो रही है, अब उन्हें लगने लगा कि कल को तुम्हारे साथ भी हुआ है, पेंशन इफेक्ट होगी इससे। तो इन सर्विस एम्प्लॉयज़ विरोध कर रहे हैं, और क्लरिकल के डर से आया ये विरोध, और क्योंकि उन्हीं का नेता है वेंकटचलम, तो उन्होंने ये किया। अब मैंने आपको बताई वीडियोज़ भी और दिखा कैसे पुतलों का दहन हो रहा है। गोरखपुर का किस्सा था, और तमाम देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ट्विटर हैंडल पे और मैंने बताया था, और दूसरे सोशल मीडिया पे इन लोगों को, यूएफबी के लीडर्स को, पर्टिकुलरली मिस्टर वेंकटचलम को दुनिया भर की गालियाँ दे रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि भाई तुमने ये क्या किया। रिटायर्ड भी और नॉन रिटायर्ड भी, जो मतलब सर्विस वाले भी हैं, क्लियर कट टोन है, कह रहे हैं कि भाई किस तरह का समझौता है, इसमें तो हमारे हितों को बेच दिया तुमने। वो कह रहे हैं भाई 17% के नाम पे, और उन्हें ये नज़र आ रहा, अभी हमने हिसाब लगाया था तो उसमें पेंशन में तो इन्होंने 3% वृद्धि आ रही है, उसमें से जो नए वाला जिसकी अपडेटेड पेंशन है 12 सेटलमेंट के बाद, जिसका रिवीजन से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी भी 2.99% इंक्रीज है। मतलब जिसकी 96,000 पेंशन बैठती है, एचआरए नहीं है उसमें, 96 में एचआरए वगैरह हटा करके और स्पेशल अलाउंस हटा करके जिसकी 96,000 पेंशन है, उसको उसकी पेंशन मतलब उसकी सैलरी में तो बढ़ रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये की वृद्धि हो रही है। और क्योंकि स्पेशल अलाउंस और एचआरए वगैरह में जो भी बढ़त हुई है, और दूसरे और वहाँ हुई है 0.2-0.9%, तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है। 96,000 वाले को 1400-1500 रुपये की वृद्धि हो रही है, उसका रिवीजन से कोई मतलब नहीं। 11वीं बीपीएस वाले और 12वां बीपीएस वाले में अंतराल मैंने वीडियो बनाई, उसमें आप चेक कर सकते हैं, पीछे कल ही, और मतलब इतना ही फ़र्क है। तो उनको भी अब लगने लगा कि पेंशन में तुम ठगे जाओगे। एक आदमी 60 साल में रिटायर हो जाता है, और वो मान लो 20 साल या 25 साल जीवित रहता है, 15 साल जीवित रहता है, तो उसकी फैमिली का तो भरण पोषण का उसके पर रहता है ना, और खर्चे दुनिया भर के उसके होते हैं। तो 20-25 साल या 15 साल कैसे जीवित रहेगा इतने कम उसमें। तो लगातार उसको लॉस है कि ये नया इन्होंने सिस्टम कराया है कि भाई, और किसी पेंशनर के साथ नहीं ऐसा, सिर्फ बैंकर्स के साथ ऐसा है, और ये यूनियन की त्रुटिपूर्ण सेटलमेंट के कारण है। स्पेशल अलाउंस का जो मुद्दा ये लेके आए हैं, इससे भारी त्रुटि और भारी नुकसान है, और ये समता का तो सिद्धांत के अगेंस्ट है ही, लेकिन जीवन जीने के मौलिक अधिकारों के भी अगेंस्ट है, और जो हमारे अधिकार प्रदत्त हैं संविधान में, उनके भी एक उल्लंघन कर रहा है। तो हमने कोर्ट्स वगैरह में चैलेंज जरूर कहा है, और सिंगला जी वाले केस में देखो क्या डिस्कस होता है।
वहाँ 19 तारीख में मेडिकल मिस्टर पंकज भारद्वाज हैं, जनरल मैनेजर, एक्स जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के, जो इस केस को देख रहे हैं, उनसे भी वार्ता हुई थी और प्रेसिडेंट भी अपनी यूनियन के और मिस्टर गोचवाल से भी बात हुई थी, और जेडी शर्मा IBPAR के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस केस को देख रहे हैं, उनसे भी बात हुई थी। अलग अलग वकील हैं इनके, तो बेस्ट वकील हैं इनके, तो पता लगेगा। लेकिन ये संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और ये लगातार IBADFS खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है रिटायरीज से और इन सर्विस एम्प्लॉय से भी। अब सर्विस एम्प्लॉयज़ को समझ में आना चाहिए और उन्हें विरोध करके प्रेशराइज करना चाहिए यूनियन को कि भाई एक आदमी को 1 लाख रुपये सैलरी वाले को तुम 15,000 रुपये का उसकी पेंशन में नुकसान कर रहे हो और 28-30% स्पेशल 28.5% बढ़ा दिया है तुमने, वो सारा नुकसान है उसका। और ये लगातार 1/11/2012 से हो रहा है और हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए हमने कोर्ट में भी गए थे और लगातार हम मेल मैसेज इनसे संपर्क में रहते हैं और लाइजनिंग और लेटर्स मेल्स करते रहते हैं। और कई बार हमने संपर्क कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का हमने समय मांग रखा है, अभी हमें मिला नहीं। जब मिलेगा तो आपको बताएंगे, अगर कोई अपडेट होगा तो आपको देंगे। तो ये कैसी दोहरी व्यवस्था है। भारत में कितने करोड़ लोग होंगे जिन्हें पेंशन मिलती है, उनके लिए दूसरा रूल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे क्वासी बॉडीज़ के हों, उनके लिए रूल दूसरा। मतलब जितने भी ये कारपोरेट्स वगैरह हैं, कारपोरेशन वगैरह, इनके एम्प्लॉइज़ हैं और ये जितने भी अदर नवरत्न हैं, PSU हैं, उनके लिए रूल दूसरा है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रूल दूसरा है। रिजर्व बैंक और NABARD के लिए इन्होंने और तरह का कर दिया और बैंक्स के लिए इन्होंने ये मरण का विषय छोड़ दिया है। तो इसकी घोर निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो है सेटल करा जाए। हमारा इशू पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन, स्पेशल लम्स का एनोमली को रिमूव करके उस पर पेंशन 1/11/2012 से सभी को मिलनी चाहिए जो रिटायरीज का नुकसान कर रहे हो, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बैंक कॉस्ट पे मिलना चाहिए 4 लाख का कम से कम, खंडेलवाल कमेटी के भी अनुसार और 24/2/2012 के DFS के लेटर के अनुसार, और अन्य गवर्नमेंट सेक्टर या दूसरी जगह पर जो भी नियम लागू हैं रिटायर एम्प्लॉयज़ के लिए उनके अनुसार, और CGHS सिस्टम लागू होना चाहिए या फिर बैंकों में जो CGHS स्कीम है गवर्नमेंट की वो लागू होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एक कॉम्पिटिशन भी 15 से 12 वर्ष करने का इशू है, और वीडो और अनमैरिड डॉटर जो है डिपेंडेंट अगर मदर फादर पर वो हैं तो उनको होल लाइफ पेंशन जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है वो सब होना चाहिए। तो ये हाँ हमारा डिमांड है और इसके ऊपर हम लगातार सक्रिय हैं और वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल मैसेज के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से लगातार अग्रसर है। धन्यवाद साथियों। हमारा लाइजन भारतीय मजदूर संघ से भी है और उसमें भी हम काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं उनसे। धन्यवाद साथियों। नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हो। भारतीय समाज संस्कृति की जय हो। सनातन समाज संस्कृति की जय हो। वैदिक समाज संस्कृति की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।